गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 4 और हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर करेंगे फिफ्थ आसन। तो शुरू करते हैं बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको एक एक दो नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है व्यावसायिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। ये छोटा सा है, इसको हम इस तरीके से डिस्कस कर लेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में तो काफ़ी डिटेल में दे रखी थी, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। वास्तव में व्यावसायिक स्वास्थ्य एक ऐसी योजना है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के स्थान पर होने वाली स्वास्थ्य हानि या होने वाले हादसों से बचाव रखने के लिए लागू की गई है। क्या कहना चाहता है बेटा? ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति किसी भी स्थान पर, किसी कारखाने में, फैक्ट्री में और कहीं भी खदानों में अगर कार्य करता है तो वहाँ पर उसके जो स्वास्थ्य में हानि होती है या हादसे होते हैं, उनको बचाने के लिए जो नीति लागू होती है वो व्यावसायिक स्वास्थ्य होती है। इसका मुख्य लक्ष्य सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होता है, जिससे कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। यानी जो कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। ये था हमारा व्यावसायिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है। बहुत इजी। अब है कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसमें अस्थमा है, तपेदिक है, कैंसर है, लैंड पॉइजनिंग है, बिसिनोसिस है और सिलिकोसिस है। तो ये हमारे जो रोग हैं, इनके आपको याद करके नाम लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक रोग किसे कहते हैं। व्यावसायिक रोग वे होते हैं जो किसी व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति उसके व्यवसाय के कारण हो जाते हैं। यानी जिस जगह वो कार्य करता है, जो व्यवसाय में लगा हुआ है, उस दौरान जो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है उसे व्यावसायिक रोग कहते हैं। ये रोग कार्यस्थल पर, जो कार्य करने का स्थान है, उस पर उपस्थित कुछ पदार्थों के निरंतर श्वास लेने से शरीर के अंदर चले जाते हैं। यानी जहाँ हम कार्य करते हैं, नेचुरल व्यक्ति सांस लेगा, जो उस दौरान वहाँ पर जो सामान है, जिस चीज़ का, जैसे रुई से लेकर है, मिट्टी से लेकर है, कोयले से लेकर है, जो भी है वो उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं और जो रोग हो जाते हैं। कौन से हैं? सिलिकोसिस, बिसिनोसिस और न्यूमोकोसिस आदि व्यवसाय रोग के उदाहरण हैं। चौथा प्रश्न है बेटा, व्यावसायिक रोगों को सूचीबद्ध लिखिए। तो यही रोग है बेटा, सिलिकोसिस है, एंथ्राकोसिस है, लेड पॉइजनिंग है, व्यावसायिक अस्थमा है, क्षय रोग है, आर्टिकोसिस है, बिनिकोसिस है और यही आप लोगों ने लिख देने हैं। तो ये तो बेटा याद करने होंगे और ये हैं रोगों के नाम। अब ये पूछ सकता है कि अर्टिकेरिया किस तरह का रोग है। तो अर्टिकेरिया के कारण त्वचा लाल हो जाती है और सोजिश भी हो जाती है। सूजन प्राय वही आती है जहाँ किसी हानिकारक पदार्थ का स्पर्श हुआ हो,
यानी कोई भी ऐसे केमिकल हैं या और ऐसी चीज़ें हैं, सूजन कहाँ आएगी? जहाँ पर उसके शरीर ने टच किया हो, स्पर्श किया हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये त्वचा को लाल कर देता है और सूजन आ जाती है। इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है। फिर क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्वास्थ्य अच्छा होने से उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यावसायिक स्वास्थ्य अच्छा होने से उत्पादकता में वृद्धि होने लगती है, यानी बढ़ोतरी होने लगती है। अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो एब्सेंट नहीं होंगे, और जो भी वहाँ पर कार्य करने वाले हैं उनकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं होगी। तो क्या होगा? फिर उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि कर्मियों के स्वास्थ्य पर अच्छा रहता है और उनकी कार्य कुशलता अच्छी हो जाती है। तो ये था हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने से उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पादक में वृद्धि हो जाती है। अब और है, अपनी जीविका चलाने के लिए लगभग व्यक्ति क्या करता है? क्या करेगा बेटा? व्यवसाय करेगा। कोयले की खदानों में कार्य करने वाले प्राय किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? तो एंथ्रोपोसिस। जो कोयले की खदानों में कार्य करते हैं वो एंथ्रोपोसिस नामक रोग के शिकार हो जाते हैं। उससे उनके शरीर में धीरे धीरे जो छोटे छोटे कण हैं वो चले जाते हैं और उनको ये रोग ग्रस्त कर लेता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये तो आपको समझाने के लिए है। उसमें तो आंसर सिर्फ यही आएगा, एंथ्रोपोसिस। रुई से संबंधित इंडस्ट्री में कार्य व्यक्तियों को प्राय कौन सा रोग होता है? तो बिसिनोसिस जो रोग होता है वो जो रुई के कारखानों में कार्य करते हैं, जो कपड़े बनाने में कार्य करते हैं, उनमें जो है तो उसमें बिसिनोसिस जो रोग है उससे ग्रस्त हो जाते हैं। अब पेंट इंडस्ट्री में श्रमिकों को प्राय कौन से रोग हो जाते हैं? तो लैंड पॉइजनिंग। जो पेंट है जो बेटा हमारी दीवारों पे होते हैं, खिड़कियों गेटों पर होते हैं, उसमें जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको लैंड पॉइजनिंग नामक रोग हो जाता है। बिसिनोसिस रोग का प्रभाव शरीर के किस अंग पर होता है? तो फेफड़ों पर होता है। जो मोस्टली रोग हैं जो श्वास के द्वारा जो रोग होते हैं वो मोस्टली हमारे फेफड़ों पर ही प्रभाव डालते हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य अच्छा होने से उसकी अनुपस्थिति में कमी आती है। अच्छा होने से किसकी अनुपस्थिति में कमी आती है? अगर व्यवसाय स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो फिर किसकी? श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी भी कह सकते हैं, बाकी श्रमिकों की उपस्थिति में कमी आती है, यानी एब्सेंटीज रहते हैं। नंबर 7 है, किसके कारण कर्मियों की कार्य क्षमता में भारी कमी आने लगती है? व्यावसायिक रोगों के कारण। कैसे कमी आएगी? जब जो वहाँ पे कार्य करने वाले हैं उनके कार्यकर्मों की, श्रमिकों की कार्य क्षमता में भारी कमी आती है। किससे आती है? जो वहाँ पे कार्य करते हैं अगर वो रोगग्रस्त होंगे तो जो व्यावसायिक रोगों के कारण ही क्या होगी? भारी कमी आएगी कार्य करने की क्षमता। अंतिम और 8वां क्वेश्चन है, आर्टिकेरिया के कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। ये हमारा बेटा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, नहीं तो इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, अपनी फेयर कॉपी में करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5 आसन।
तो तब तक के लिए आप अपना कार्य कंप्लीट करें। मिलते हैं कल नई क्लास में।